हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। तो भाई आज हम देखते हैं फंक्शंस में रेंजेस और डोमेन्स क्या होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामों का पसंदीदा पार्ट है ये फंक्शन चैप्टर से। और फंक्शन चैप्टर पे कैसे और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं और कैसी बातें हमको याद रखनी है वो आज सारी कवर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्लास। तो चलो देखते हैं डोमेन मतलब क्या। डोमेन हमने पहले ही सीखा था कि अगर कोई फंक्शन ए से बी तक है, एक फंक्शन है ए सेट से बी सेट तक, तो हम इस ए पहले सेट को ही क्या कहते हैं, फंक्शन का डोमेन कहते हैं। क्या सेकंड सेट को हम रेंज कहते हैं? नहीं, सेकंड सेट को हम कोडोमेन कहते हैं। सेकंड सेट को क्या कहते हैं? कोडोमेन। और सेकंड सेट में जो कवर हुए वाले एलिमेंट है उन एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। सेकंड सेट में सारे कवर नहीं होते, सारे कवर हुए तो उस फंक्शन को ऑन टू कहते हैं, और कुछ कवर हुए तो इनटू कहते हैं। सारे कवर नहीं हुए, कुछ ही कवर हुए तो इनटू कहते हैं। तो जितने कवर हुए उतने के सेट को रेंज कहते हैं। तो डोमेन मतलब क्या, इस पे पहले फोकस करेंगे हम। अब ये अगर सेट के फॉर्म में दिया तो बहुत इजीली हम पहचान सकते हैं कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। मान लो बहुत सिंपल को सवाल, एक बहुत इजी सवाल ऐसा पूछ लिया तुमको कि एफ एक फंक्शन है और वो है ए बी सी डी से दूसरा सेट है पी क्यू आर एस तक, और तुमको पूछा कि भाई इसका डोमेन क्या है, तो तुम बहुत क्विकली बोलोगे कि यही सेट इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया। तो बहुत चिल्लर सवाल हो गया ये तो। मतलब ऐसा अगर तुमको डेफिनेशन फंक्शन की देके पूछता है कि डोमेन क्या है, तो ये पहला वाला सेट क्या रहेगा, डोमेन रहेगा। लेकिन तुमको तो ऐसे सवाल पूछते, एफ ऑफ एक्स है मान लो साइन इनवर्स ऑफ 2x, और अब तुमको पूछ दे कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है बताओ। तो डोमेन मतलब क्या, तो बात याद रखें, डोमेन मतलब वैलिड वैल्यूज ऑफ x। x के जो वैलिड वैल्यूज है, जो x की जो वैलिड कीमत है हम फंक्शन में डाल सकते हैं, उसी को डोमेन कहा गया। जैसे कि आप बताओ साइन इनवर्स, हमको पता है कि साइन इनवर्स अगर हम किसी फंक्शन का देख सकते हैं तो साइन इनवर्स के अंदर का जो है वो अंदर का कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक होना चाहिए। साइन इनवर्स फंक्शन हमको सिखा था ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, साइन इनवर्स को हम इनपुट क्या दे सकते हैं, -1 से 1 तक का ही दे सकते हैं। साइन इनवर्स हम 2 का नहीं निकाल सकते, साइन इनवर्स हम -2 का नहीं निकाल सकते, साइन इनवर्स हम -1.5 का भी नहीं निकाल सकते। साइन इनवर्स हम किसका निकाल सकते हैं, अंदर का जो उसका इनपुट है वो -1 से 1 तक हो, उन्हीं वैल्यूज का हम साइन इनवर्स निकाल सकते हैं। बट उसने डोमेन किसको बोला, अंदर के वैल्यू को बोला या एक्स को बोला, एक्स को। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा x और ये बन जाएगा 1/2, तो ये 2x का बन गया x। तो ये जो x के वैल्यूज हम ले पा रहे कहां से, -1/2 ले पा रहे, और -1/2 से लेके 1/2 तक ले पा रहे, यही बन गया इसका डोमेन। तो व्हाट इज डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ अ फंक्शन, इफ f of x is a function, देखो नोट करो, f of x is a function, then valid values of x which we can take for that function, those valued value of x are called as the domain of the function। अब वैलिड वैल्यू कैसे डिसाइड करें, कौन से है, तो उसके लिए कुछ रूल्स है। तो क्या रूल्स है, देखो जरा ध्यान से सुनो और नोट भी कर लो। डोमेन ऑफ f of x is set of valid values of x। अब वैलिड वैल्यू मतलब क्या, वैलिड वैल्यूज मतलब क्या, मतलब ये कि वो x लेने के बाद x should not make output infinite। ऐसे x के वैल्यू लेने चाहिए जो फंक्शन को इनफाइनाइट नहीं बनाते। फंक्शन को इनफाइनाइट बनाने वाले x के वैल्यू हमने डोमेन में नहीं लेना चाहिए। जैसे सपोज तुमको किसी ने पूछा कि f of x है 1/x, तो इस f of x इक्वल टू 1/x में तुमने x की कौन सी वैल्यू ली, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा 0। इसका मतलब इस फंक्शन में हमने x को 0 नहीं लेना चाहिए। अगर हम x को 0 ले लेंगे तो वो बन जाएगा इनफाइनाइट, और वो बन गया इनफाइनाइट, तो फिर भाई उसके डोमेन में हम x को नहीं ले सकते। तो इसके डोमेन में हम x के शायद सारे वैल्यू ले सकते, बट क्या नहीं ले सकते, 0 नहीं ले सकते। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते कि x क्या क्या लेना चाहिए। अच्छा, और क्या है, और ये है देखो, वो उसको आउटपुट को इनफाइनाइट करना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, है ना।
या फिर फंक्शंस अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए, फंक्शंस अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए। फंक्शंस अनडिफाइंड नहीं होने चाहिए इसका मतलब क्या, जैसे हमारा फंक्शन है यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ 2x, तो हम ना 2x को 2 नहीं ले सकते क्योंकि sin इनवर्स ऑफ 2 अनडिफाइंड है, sin इनवर्स 2 का नहीं निकाल सकते। या कल को तुमको किसी ने ऐसे पूछ लिया f ऑफ x है log ऑफ 3x, तुम ये बताओ x को क्या नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, क्या नहीं ले सकते, x को 0 नहीं ले सकते क्योंकि log 0 का डिफाइन नहीं है, x को हम निगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि लॉगरिथम निगेटिव नंबर का डिफाइन नहीं है। तो हम ऐसे वैल्यू भी x के नहीं लेने चाहिए डोमेन में जो फंक्शन को क्या बनाते हैं, अनडिफाइंड बनाते हैं। ये दो बातें जनरली याद रखे तो तुमको डोमेन निकालने आएगा। तीसरी एक बात ये भी है कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। हम जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो वो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स डोमेन में जाएगा, और फंक्शन चैप्टर जो है वो हम रियल डोमेन में सीखते हैं। इसका मतलब नो निगेटिव टर्म, ऐसे ही एक्स लो जो रूट के अंदर क्या ना बनाए, नो निगेटिव इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ऐसे वाले ही एक्स लो। और ऐसे सारे एक्स जो ये तीन कंडीशंस नहीं करते, फंक्शंस को अनडिफाइन नहीं करते, आउटपुट इनफाइनाइट नहीं होने देते और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होने देते, ऐसे सारे एक्स को हम ले सकते हैं और वैसे सारे एक्स को ही फंक्शन का क्या कहा गया है, डोमेन। होप दैट्स क्लियर। तो इसी से हम डोमेन निकालते हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं इस पे, और डोमेन हमको निकालने आता है क्या, चेक कर। सपोज कुछ क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। अब इसका डोमेन कैसे निकाले, f ऑफ x इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 9। हमने x के ऐसे वैल्यू लेने चाहिए जो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं बनाते, मतलब क्या बनाते, पॉजिटिव बनाते, ऐसे वैल्यू लेने चाहिए। तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब x स्क्वायर माइनस 9 होना चाहिए पॉजिटिव। ध्यान दो, x स्क्वायर माइनस 9 अगर पॉजिटिव होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस 9 अगर पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x स्क्वायर बड़ा होना चाहिए 9 से। अच्छा, ये इक्वल टू क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि अंदर x स्क्वायर अगर 9 हो तो 9 माइनस 9 0 आएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 आता है, 0 तो रियल है, वो तो हम ले सकते हैं। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाए कि कौन से ऐसे नंबर्स है जिसका स्क्वायर 9 से बड़ा आता है। 3 से आगे के सारे नंबर्स, मतलब मैं 3 ले सकता और 3 के आगे इन्फिनिटी तक सारे नंबर में ले सकता। इन्फिनिटी को कभी भी ओपन ब्रैकेट रखे, ओपन क्लोज ना करे, तो वो सारे नंबर हम x के ले सकते। अच्छा, और कौन से नंबर ले सकते, थोड़ा गेस करो। -3 का भी स्क्वायर 9 आता, -4 का 16 आता जो कि 9 से बड़ा आ रहा, मतलब -3 से पीछे के नंबर माइनस इंफिनिटी तक के भी हम ले सकते। तो ये दो वैल्यूज या ये दो x के वैल्यू हम ले सकते, ये दो सेट में के, और यही हमारा बना x के वैल्यूज जो हम ले सकते हैं, और इसी को हम बोलेंगे इस फंक्शन का डोमेन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते, ऐसे लिख सकते, डोमेन इज x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और या तो 3 से आगे का होना चाहिए या फिर x शुड बी लेस देन और इक्वल टू -3। ऐसे भी डोमेन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये हो गया इस फंक्शन का डोमेन। चलो अब इसमें और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया, रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर किया, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या गेस कर सकते हो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का डोमेन क्या आएगा? तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 नहीं, अभी 9 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब अब एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन और इक्वल टू 9 आएगा। कौन से वो नंबर है जिनका स्क्वायर 9 से कम आता है बताओ? 3 से छोटे नंबर, कहां तक के? 0 तक के? नहीं, 0 से पीछे भी -3 तक। तो -3 और 3 के बीच के सारे नंबर, जैसे -2 पकड़ लेंगे, उसका भी स्क्वायर क्या आता? 4, जो कि 9 से छोटा है। 2 का स्क्वायर भी आता 4। तो -3 से 3 के बीच के सारे नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो 9 से छोटा आएगा, और -3 से पीछे के और -3 से आगे के उन सारे नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से बढ़ा जाएगा। इसका मतलब अब हमारा डोमेन बन जाएगा कहां से कहां तक? -3 से लेके 3 तक, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि x की वैल्यू -3 से लेकर
तक, ये हमारा डोमेन बन गया। इस तरीके से हम डोमेन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। सपोज अब क्वेश्चन है f of x इक्वल टू log ऑफ sin x, कंपोजिट फंक्शन है, log के अंदर sin x जाके बैठा है। तो हम इसका अब डोमेन क्या ले सकते हैं, बता सकते हो डोमेन क्या ले सकते हैं? व्हाट वी कुड टेक द डोमेन, व्हाट इज द डोमेन वी कैन टेक? सी साइन तो ये कहता है कि मुझे कोई भी एंगल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कहता है ना, साइन को 30, 60, 2 पाई, 3 पाई, कितना भी बड़ा एंगल दो, कितना भी छोटा एंगल दो, तो इसने तो साइन ने तो कोई कंडीशन नहीं डाली। लेकिन लॉग बोलता कि मेरा जो इनपुट है, मेरा जो इनपुट है, ध्यान दो, मेरा जो इनपुट है वो निगेटिव नहीं होना चाहिए, लॉग बोलता, और मेरा इनपुट 0 भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो अंदर का साइन एक्स है वो हमेशा होना चाहिए बड़ा 0 से। क्या मैं इक्वल ले सकता? नहीं, इक्वल भी नहीं ले सकता, क्योंकि इक्वल लूंगा तो साइन एक्स अगर 0 हो जाएगा तो लॉग ऑफ 0 माइनस इन्फिनिट होता है, जो कि अनडिफाइंड है। तो साइन एक्स को हमने 0 से बढ़ा लेना चाहिए। तो ये बताओ कि साइन एक्स को अगर मैंने 0 से बढ़ा लेना चाहिए, मतलब साइन एक्स में यक्स में कहां से कहां तक ले सकता? देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता, सेकंड में भी पॉजिटिव रहता, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल हम नहीं ले सकते। तो हमने x की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी चाहिए बताओ? हमने लेनी चाहिए 0 से लेके पाई तक, पहली बार घूमते वक्त। दूसरी बार घूमते वक्त कहां से लेनी चाहिए? एक बार कंप्लीट राउंड मारा हमने तो 0 से लेके पाई। 0 और पाई नहीं ले सकते, क्योंकि साइन ऑफ 0 0 आता है, हम 0 नहीं बना सकते साइन एक्स को। अच्छा, अगली बार कहां से ले सकते? 2 पाई से लेके कहां तक ले सकते बताओ? 3 पाई तक। अगली बार 4 पाई से लेके 5 पाई तक। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता, क्या बताओ? ये शुरुआत वाले जो है वो सारे इवन आ रहे, इवन 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, है ना, 0 से लेके पाई तक। फिर ये घुमा 2 पाई आया, फिर 2 पाई से लेके कहां तक ले सकते हैं? 3 पाई तक। फिर आगे की नहीं ले सकते। फिर 4 पाई हो गया, 4 पाई से लेके 5 पाई तक। मतलब जब जब ये दो क्वाड्रेंट में हमारे गोल गोल घूम के तब तक ले सकते हैं। इसका मतलब इवन पाई 2n पाई से लेके कहां तक ले सकते हैं? 2n प्लस 1 पाई तक ले सकते हैं, क्योंकि एक पाई ज्यादा है ना, 0 से 1 पाई ज्यादा करे तो पाई आएगा, 2 पाई से 1 पाई ज्यादा करे तो 2n पाई में 1 पाई ऐड करें, मतलब 2n प्लस 1 पाई तक हम ले सकते हैं। ये इसका डोमेन बन गया है। देखेंगे यार, तो इस तरीके से हम डोमेन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो और एक सवाल, f of x है 1/3x - 1 और इसका हमको निकालना है डोमेन। तो भाई डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो हम x को कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी, एनी रियल नंबर, नीचे कुछ भी आया तो चलता, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? 0। मतलब 3x - 1 नहीं होना चाहिए 0, मतलब 3x नहीं होना चाहिए, -1 को इधर लेने के बाद 1, मतलब x नहीं होना चाहिए 1/3। मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी रियल ले सकते हैं, कुछ भी, लेकिन -1 वैल्यू हमको इस रियल नंबर के सेट में से निकालनी पड़ेगी, वो है 1/3, और यही हो जाएगा इसका डोमेन। समझ में आ गया? अब चलो और एक क्वेश्चन लेता हूं। f of x मान लो मैंने ले लिया x + 2 डिवाइडेड बाय 4x + 7, और तुमको अब पूछा कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए। तो भाई ऊपर x के वैल्यू कुछ भी रखो, एनीथिंग यू कैन पुट, एनी रियल नंबर यू कैन पुट, कोई टेंशन नहीं। नीचे भी x की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई टेंशन नहीं। रियल बाय रियल मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलने वाला है, तो इनफाइनाइट तो नहीं बनाने वाला। लेकिन एक वैल्यू ऐसी है x की जो डिनोमिनेटर को क्या बनाएगी? इनफाइनाइट। वो x की वैल्यू मैं नहीं डाल सकता। तो 4x + 7 को मैं नहीं ले सकता 0, मतलब x को नहीं ले सकता, सॉल्व करें तो -7/4। इसलिए इसका डोमेन बन जाएगा सारे रियल वैल्यू एक्सेप्ट -7/4। तो ये टेक्निक भी तुम यूज कर सकते हो डोमेन निकालने के लिए ऐसे फंक्शंस की, ठीक है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, f of x ऐसा फंक्शन दे दिया भाई, ऊपर ले लिया x + 2 और नीचे ले रहा हूं मान लो x² - 7x + 12। तो इसके दो फैक्टर डालो, और दो फैक्टर क्या आएंगे? x - 3 x - 4 आएंगे, है ना। तो इसको मैं लिख सकता x + 2 डिवाइडेड बाय x - 3 x - 4। तो बताओ इसमें मैं x की वैल्यू क्या क्या नहीं ले सकता? 3 और 4 छोड़ के, मतलब इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा r - 3, 4 आ जाएगा। तो इसका डोमेन मैं लिख सकता हूं क्या? r - 3, 4।
कभी अगर यहाँ पे मैं ऐसे करूं, मान लो थोड़ी देर के लिए चेंज किया, x-3 ले लूं ऊपर, x-3 ले लूं, और अब पूछूं तुमको कि इसका डोमेन क्या आएगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, x-3 और x-3 कैंसिल करते और फिर बोलते कि r-4 ये उसका डोमेन हो रहा। लेकिन देखो अगर मैं x को 3 रखूं तो ऊपर हो रहा 3-3 0, नीचे भी हो रहा 3-3 0, मतलब 0 0 को मैं कैंसिल कर रहा हूं। इसका मतलब हम 3 को नहीं ले सकते, क्योंकि 3 को लेने के बाद 0 0 कैंसिल कर नहीं सकते। तब भी इसका डोमेन क्या आएगा, r-3,4, तब भी हम 3 और 4 को नहीं ले सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, मिस्टेक होती है कुछ स्टूडेंट की, वो क्या करते हैं x-3 को कैंसिल करते हैं और 1/x-4 आता, और फिर सोचते हैं कि डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब 4 होगा तब, तो r सिर्फ 4 लेते डोमेन इसका, वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से डोमेन निकालने होते हैं। तो तुम ट्राई करें, अलग अलग बहुत सारे ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस तुमको देखने को मिलेंगे, और जो जो क्वेश्चंस नहीं आते, डिफिकल्ट लगते हैं, उनके लिए हम हैं, सारे क्वेश्चंस भेजें। सो आई विल discuss those questions with you and we'll solve those questions, whatever level, किसी भी लेवल, जे मेन, सीईटी, जेईई एडवांस, किसी भी लेवल के डोमेन के क्वेश्चंस हो, ट्राई करें, कोशिश करें, तुम्हारा जो टारगेट है उसके हिसाब से ट्राई करें, और जो जो क्वेश्चंस नहीं आते वो मेरे खाते। व्हाट इज रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन मतलब क्या भाई, ये अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है इस चैप्टर का। रेंज कैसे निकाले फंक्शन की, रेंज मतलब आउटपुट, x के वैल्यू देने के बाद फंक्शन के जो आउटपुट आते हैं उसको हम रेंज कहते हैं। अब कोई फंक्शन f है जो a से b तक डिफाइंड है, तो इस सेकंड सेट को हम रेंज नहीं कह सकते, क्योंकि सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स कवर हुए या नहीं हुए हमको पता नहीं। ऑन टू फंक्शन में सारे एलिमेंट्स कवर होते हैं सेकंड सेट के, तो इस सेकंड सेट को, जिसको हम कोडोमेन कहते हैं, उसी को हम क्या कह सकते हैं, रेंज कह सकते हैं। अगर फंक्शन क्या हो, कोडोमेन आ जाता रेंज, अगर फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो। लेकिन हमको अगर पता नहीं है ऑन टू है या नहीं है, तो हम नहीं कह सकते कि सेकंड सेट रेंज है या नहीं है। तो कभी कभी अगर ऑन टू फंक्शन है तो तुम सीधा ये सेकंड सेट को ही रेंज कह सकते हैं। सेकंड सेट आउटपुट है, फर्स्ट सेट इनपुट है ना। पहला सेट ऐसा a से दूसरे सेट b तक हम फंक्शन बना रहे हैं, तो इसको बोलेंगे इनपुट और इस सेट को बोलेंगे आउटपुट। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो तब है जब तुमको f(x) का फॉर्मूला दिया जाता और फिर पूछा जाता कि इसका रेंज बताओ। जैसे एक सपोज सिंपल सा क्वेश्चन में लेता हूं 2 + 3x, और इसमें वो बोल रहा है कि x की वैल्यू ना तुम्हारी लेंगे -3 से लेके 4 तक। अब तुमको ये पूछता कि इसका रेंज क्या है, इसका डोमेन ये तुमको नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि डोमेन मतलब x के वैल्यू। तो सवाल नहीं कहा कि x के वैल्यू कहां से लेने हैं, -3 से 4 तक, तो वही हो गया उसका डोमेन। तो वो क्यों पूछेगा, वो तो बहुत ईजी है। हाँ, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज तो भाई रेंज मतलब आउटपुट कहां से कहां तक होगा। तो ये ना x का पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है, तो ये कंटिन्यूअसली चेंज होगा। लीनियर फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। तो ये कम से कम कितना आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा कितना आ रहा है, ये देख लेंगे। कम से कम कब आएगा, 2 में 3x ऐड हो रहा, मतलब x जब मैक्सिमम होगा तो f भी मैक्सिमम होगा, और x जब मिनिमम होगा तब f भी मिनिमम होगा। तो ये 2 + 3 × x को मिनिमम लेना पड़ेगा, तो 2 में कम से कम ऐड होगा, तो f भी मिनिमम आएगा। 2 मिनिमम कितना आता है, जरा बताओ यहाँ पे ध्यान दो, -3। तो ये कितना हो रहा, -9 + 2 -7। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई -7। मैक्सिमम कितनी आएगी बताओ, 2 + 3 x की वैल्यू लेनी पड़ेगी मैक्स। x जब ज्यादा होगा तो फंक्शन का आउटपुट भी ज्यादा होगा, तो x मैक्सिमम कितना ले सकते, तो यहाँ पे -3 से 4 तक, तो x हम ज्यादा से ज्यादा ले सकते 4, तो 4 × 12 और 2 14। तो इस तरीके से इसका रेंज बन गया -7 से 14। ये स्क्वायर ब्रैकेट ले सकते क्या, ले सकते, क्योंकि x की वैल्यू -3 ले पा रहे, मतलब -7 भी आउटपुट इसका कवर हो रहा है, और 14 भी कवर होगा, क्योंकि 4 भी यहाँ पे कवर है। अगर ये यहाँ पे ऐसा रहता तो फिर कवर नहीं होता, तो यहाँ पे कौन से ब्रैकेट लेना पड़ता मुझे, ऐसे ओपन ब्रैकेट -7 से 14। इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलो इसमें मैं और थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ माइनस, वही सवाल है 2 + 3x होगा 2 - 3x, तो अब कैसे सॉल्व करोगे भाई, 2 में से सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो सब्सट्रैक्ट होने वाला जब ज्यादा से मिनिमम होगा तो हमको यहाँ पे मैक्स मिलेगा। हाँ, और सब्सट्रैक्ट होने वाला मैक्स होगा तब यहाँ पे हमको आउटपुट क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। यस, तो अगर मैं यहाँ पे 2 - 3 और मिनिमम लूं x की वैल्यू -3, तो ये बन जाएगा 2 + 9
2 + 9 होता है 11, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 11। मिनिमम कैसी आएगी? सब्सट्रैक्ट होने वाले को मैक्स रखना पड़ेगा, तो सब्सट्रैक्ट होने वाला मैक्स तो 4 है, तो ये -9, 2 - 3 × x, x को लिया मैक्स, तो फंक्शन बन गया मिनिमम। ये कितना आ रहा? 2 - 12 -10 आ रहा क्या? यस। तो बताओ इसका रेंज आएगा -10 से लेके कहां तक? 11 तक, है ना। ये इंक्लूडेड नहीं है इसलिए यहाँ पे ओपन। अगर ये इंक्लूडेड होता तो यहाँ पे मैं क्या लेता? स्क्वायर ब्रैकेट लेता। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का रेंज निकाल सकते हैं। चलो इसमें मैं और चेंज करता हूं, मैं ना ये 3 को हटाता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं x²। अब गेस करो भाई क्या होगा, जरा अब गेस करो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। तो ना अब देखो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि अभी भी सब्सट्रैक्ट हो रहा, तो x² मिनिमम रखेंगे। अब x² मिनिमम रखेंगे तो हमको मैक्स मिलेगा, और x² मैक्सिमम रखेंगे तो हमको मिनिमम मिलेगा। तो 2 - 9 यहाँ पे वो ले लेते, तो 2 - 9 यहाँ पे ले लेते -7, और 2 - 16 यहाँ पे लेते -14। इस तरीके से वो सॉल्व करते हैं, बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? गेस करो थोड़ा सा। भाई देखो ये x मिनिमम 3 हो रहा और मैक्सिमम 4 हो रहा, लेकिन x² मिनिमम कितना हो रहा? जब x -3 है तो x² 9 होता, 9 काफी बड़ा आता। अच्छा x जब -2 है, ये यहां से मैं आगे लेके जा रहा हूं x को, तो -2 होगा तो उसका स्क्वायर 4 हो रहा, थोड़ा कम हो गया। और आगे गया तो x -1 हुआ, -1 का स्क्वायर 1 आया और थोड़ा कम हुआ। x को अगर मैं 0 लिया तो उसका स्क्वायर 0 आ गया। हाँ, तो सबसे मिनिमम x² क्या होगा? 0 होगा। कब होगा? x 0 होगा तब। तो ये मिनिमम हम तब ले सकते जब ये 0 है। तो 2 - 0 का स्क्वायर मतलब x² मिनिमम कब आएगा? जब x 0 होगा, -3 से 4 की रेंज में, और तब हमारा मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा 2। हाँ अच्छा, x का स्क्वायर मैक्सिमम कब आएगा? -3 से 4 तक, -3 से 4 तक, -3 का 9 आता, 4 का 16 आता, बीच में किसी का भी 16 नहीं आएगा स्क्वायर। -2 का 4, 2 का 4, है ना, 3 का 9, -3 का भी 9, 4 का ही स्क्वायर मैक्स आ रहा। तो ये मैक्स कब आ रहा? 4 है तभी आ रहा, और मैक्सिमम हम सब्सट्रैक्ट कर रहे 2 में से, तो हमको मिनिमम रिजल्ट मिलेगा। मतलब ये सही है। मतलब इसका जो रेंज है वो आना चाहिए कहां से कहां तक? गेस करो, कहां से कहां तक? 2 से लेके, नहीं सॉरी, -14 से, तो ये आना चाहिए इसका रेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन फंक्शंस का रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। सी, तुमको ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि f ऑफ x है मान लो 3x + 4 डिवाइडेड बाय 4x + 7, और इसमें x के सारे रियल वैल्यूज ले रहे हैं, x के सारे रियल वैल्यूज ले रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू नहीं ले सकते जो डिनोमिनेटर को 0 बना रही, -7/4 ऐसा तुमको दिया, इसने डोमेन दे दिया। x तुम ये सारे रियल वैल्यू लेने के बाद इसका रेंज क्या आएगा, ऐसा वो सवाल पूछ रहे हैं। तो अब ये सारे रियल वैल्यू मतलब एक 0 भी हो सकता, -1, -2, -3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता। तो वो सारे रियल वैल्यूज ऐसे डाल के तो चेक करने में हमको बहुत दिक्कत आएगी, मुश्किल जाएगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसका कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्या आता होगा, इसकी रेंज क्या आती होगी, ये कैसे दिमाग लगाए, ये कैसे सॉल्व करे यार। तो ना इसको अगर थोड़ा सा तुम ध्यान दिए तो तुमको पता चलेगा कि ये इस तरीके का है, f of x = ax + b डिवाइडेड बाय cx + d। हमने ना फंक्शंस के इनवर्स निकालते हुए देखा कि ऐसे टाइप के फंक्शंस के इनवर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे आते हैं बताओ? d जाती a की जगह, c आता b की जगह, तो क्या ये dx और यहाँ पे a आता, ये दो अपनी जगह रहते हैं cx और b, बट इनको लग जाता माइनस। तो हम क्विकली ऐसे फंक्शंस का इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये इनवर्स क्यों निकालने का? तो भाई ऐसे फंक्शंस का रेंज निकालने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है इनवर्स के जरिए से। कैसे? चलो यहाँ पे मैं तुमको बताता हूँ कि ये फंक्शन है a से b तक f फंक्शन मान लो, और इसका इनवर्स हम निकाल पा रहे हैं, मतलब ये ऑन टू है, मान लो ऑन टू, ऑन टू होना चाहिए फंक्शन, 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव कहते हैं, और दोनों रहे तो बाइजेक्टिव कहते हैं। तो उनका इनवर्स निकला, तो इनवर्स किधर से निकलेगा बताओ? b से a तक, ये बना इनवर्स।
अच्छा, अब ये एफ इनवर्स को छोड़ दो, एफ का डोमेन है ये और रेंज है बी, रेंज है बी। अच्छा, एफ इनवर्स का डोमेन है बी और रेंज है ये। क्या मैं ऐसा कह सकता कि दिए वाले फंक्शन एफ का जो रेंज है वो कुछ और नहीं बल्कि एफ इनवर्स का डोमेन है? फिर से देखो, सुनो, एफ का जो रेंज है, एफ का जो आउटपुट है वो एफ इनवर्स का इनपुट है, एफ का जो रेंज है वो एफ इनवर्स का डोमेन है। और अगर तुम ध्यान दो तो ऐसे प्रॉब्लम का डोमेन निकालना बहुत आसान है। डिनोमिनेटर को 0 नहीं रखना चाहिए, बाकी सब x के वैल्यू ले सकते। तो उस हिसाब से इसका डोमेन क्या आएगा बताओ? इसका डोमेन, एफ इनवर्स का डोमेन क्या आएगा जरा बताओ? सारे रियल वैल्यूज ले सकते सिवाय ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब होता? माइनस सी एक्स प्लस ए को 0 रखे तो x इक्वल टू क्या लिए तो a बाई सी, ये तो 0 था, मतलब a बाई सी वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, तो इसका इनवर्स का डोमेन मतलब f ऑफ x का क्या है? रेंज। तो हमको जिस फंक्शन का उसने रेंज पूछा वो निकालना तो बहुत मुश्किल था, तो हमने उसका इनवर्स निकाला और उस इनवर्स का डोमेन निकाला। तो वो डोमेन इनवर्स का कुछ और नहीं बल्कि दिए वाले फंक्शन का क्या है? रेंज है। इसका अब डोमेन कैसे निकाले, सॉरी इसका अब रेंज कैसे निकाले जो कि सवाल है। तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक हमारे पास है। 7 और 3 को एक्सचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 7x, यहाँ आएगा 3, यहाँ 4 का 4 रहेगा, 4x का 4x भी रहेगा, इन दोनों को लग जाएगा माइनस, 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, प्लस को प्लस। अब इस फंक्शन का डोमेन निकालो। डोमेन कैसे निकालोगे? तो r माइनस डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए 0। डिनोमिनेटर को 0 करे तो क्या आता? 3 माइनस 4x 0, मतलब 4x इक्वल टू 3, मतलब x इक्वल टू 3/4। तो ये 3/4 वैल्यू नहीं लेनी चाहिए। ये डोमेन हुआ किसका? इनवर्स का। तो ये रेंज होगा किसका? f का। तो ये r माइनस 3/4 कुछ और नहीं बल्कि इस फंक्शन का क्या बना भाई? रेंज। तो भाई ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस को भी इस तरीके से सॉल्व करना। याद रखे कि रेंज निकालना मुश्किल होता है इन फंक्शंस का, लेकिन ऐसे फंक्शंस का डोमेन निकालना आसान होता है। तो हम इस फंक्शन का इनवर्स निकाले, इनवर्स का डोमेन निकाले, और इनवर्स का डोमेन कुछ और नहीं बल्कि फंक्शन का रेंज है। तो इस तरीके से भी ये प्रॉब्लम क्विकली सॉल्व होते हैं। इस ट्रिक को याद रखें, इस टैक्टिक्स को यूज करते चले, ठीक है। सी, अगर तुमको ऐसा सवाल दे f ऑफ x इक्वल टू, ऊपर कोई मान लो ax प्लस b है और नीचे भी px स्क्वायर प्लस qx प्लस r है, मतलब ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक है, या फिर ऊपर भी क्वाड्रेटिक है। इसका रेंज पूछा तो क्या करे? इसका रेंज पूछा तो क्या करे? तो ना ऐसे टाइम पे क्या करना, y पकड़ लेना और ये ax प्लस b, अभी a और ये 3 होगा, b 4 होगा, ऐसा कुछ तो होगा यहाँ पे, p कुछ होगा, q कुछ होगा। मैं ट्रिक बता रहा हूँ इसकी। तो इसको ना इससे मल्टीप्लाई कर दे तो ये बन जाएगा yp x स्क्वायर प्लस qyx प्लस ry इक्वल टू ax प्लस b। हाँ, फिर बाद में इसको इधर ले लो तो ये yp x स्क्वायर प्लस qyx माइनस ax, मतलब q y माइनस ax ऐसा बन रहा है, और ये बन रहा है ry माइनस b इक्वल टू 0। तो ना ये अगर तुम देखोगे तो x स्क्वायर का क्वाड्रेटिक दिख रहा, तो ये काम कर रहा a का ax स्क्वायर, ये काम कर रहा b का px, और ये काम कर रहा c का। अब क्योंकि इसने सवाल में दिया f ऑफ x इतना है, तो इसमें वो कह रहा है कि x क्या है? रियल नंबर। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब इसका रूट बन गया रियल, और इसका रूट रियल बना, इसका मतलब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये b और y की वैल्यू, तो तुमको y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इनफैक्ट इन इक्वेशन मिलेगा। मान लो ऐसा मिल गया, ये सब x a b c p q r तुमको पता है, तो मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा कि ये सॉल्व करने के बाद तुमको ऐसा मिला y स्क्वायर माइनस 7y प्लस, क्योंकि इसमें y नहीं पता ना, सिर्फ p q a तो पता है, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिला। तो इसके फैक्टर्स क्या पड़ते बताओ? y माइनस 3
और y माइनस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर हम वेवी कर्वी मेथड यूज करें तो ये y3 4, तो ये इस तरीके से आता, मतलब y की वैल्यू हम दे सकते हैं ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब 4 से आगे की, तो सो y शुड बिलोंग टू 3 से पीछे, मतलब ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो ये बन जाएगा इसका, या फिर रेंज क्या आ रही है बताओ, रेंज आ रही है माइनस इंफिनिटी से 3 यूनियन 3 को स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है और 4 टू इंफिनिटी, ये बन जाएगा इसका रेंज। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, या फिर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे लीनियर, या फिर ऊपर और नीचे दोनों क्वाड्रेटिक, दोनों जगह में से किसी एक जगह भी क्वाड्रेटिक आ गया तो इनकी रेंज निकालने के लिए ऐसी टेक्निक यूज करते चलिए। तो इससे भी तुमको फंक्शंस की रेंज कैलकुलेट करने आती है। अब कितने तरीके हैं रेंज निकालने के, बहुत तरीके हैं, पूरा मैथ्स कवर होता है रेंज निकालने में, मैथ्स। कई बार तो रेंज अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इस फंडामेंटल से, या ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन इससे भी आती है। उसमें तुमको ना x पॉजिटिव है ऐसा दिया जाता क्वेश्चन में, तब वो टेक्निक यूज करना। कई बार रेंज हम मैक्सिमा मिनिमा से भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है ना, डेरिवेटिव से, उससे भी निकाल सकते हैं। कई बार रेंज इससे भी निकाल सकते हैं। सपोज फंक्शन तुमको ऐसा दिया किसी ने 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 8, तो बताओ इसका रेंज क्या होगा। तो तुमको पता होगा कि a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू आती है रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आती है माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5, और मिनिमम वैल्यू आएगी -5। बट ये 5 जब 8 में ऐड होगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 13, और ये -5 जब 8 में ऐड होगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -3। तो ऐसे भी रेंज निकाल सकते हैं। देखो, तो रेंज निकालने की टेक्निक कभी ट्रिग्नोमेट्री में घुस रही, रेंज निकालने की टेक्निक कभी डेरिवेटिव में घुस रही। रेंज निकालने की टेक्निक थोड़ी देर पहले फंक्शन का इनवर्स निकाल के उसका डोमेन निकाल के रेंज निकला था। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कॉन्सेप्ट्स है, कितने सारे तरीके। अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो इसके सर हमको कमांड कैसे आएगी, तो इसकी भाई अब सीईटी लेवल में तो काफी आसान सवाल आते हैं। मैं सीईटी लेवल का अगला एक क्वेश्चन लूंगा रेंज का कैसा होता है। बट जेई लेवल और जेई एडवांस में रेंजेस निकालना एक अपने आप में चैलेंज है, उसकी काफी प्रैक्टिस लगती है, और हर चैप्टर में रेंज निकालने की कॉन्सेप्ट मुंह मारती है और हर चैप्टर की कॉन्सेप्ट को यूज करती है। तो इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी तुमको। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस तुम सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करो, जो क्वेश्चंस नहीं आते वो पूछो। जिनको भी जेई लेवल तक जाना है, जेई एडवांस तक जाना है वो लोगों ने, और जिनको सीईटी में जाना है उन्होंने सीईटी लेवल के बेसिक क्वेश्चंस ट्राई करे, और जो नहीं आते वो पूछते चले। वेल, चलो अभी देखते हैं। एक सीईटी में एक सवाल आया था एक साल, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं तुमको। लुक एट दिस क्वेश्चन। फंक्शन क्या है, फंक्शन है r-2 से r तक, मतलब ये इसका भाई डोमेन होगा, है ना, डोमेन से लेके r तक, और ये होगा कोडोमेन। अब सेकंड सेट रेंज है ऐसा टिक कर देते, तो इसका फॉर्मूला ऐसा दे दिया सवाल ने, और सवाल ने पूछा कि देन इट्स रेंज, इसका रेंज क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि फंक्शन a से b तक है तो b रेंज रहता। b रेंज तब रहता जब फंक्शन क्या हो, ऑन टू हो। अब इसने तो दिया नहीं ऑन टू है या नहीं है, तो ये सेकंड सेट r रेंज है या नहीं है कैसा चेक करें। तो फंक्शन का फॉर्मूले पे फोकस करें, फंक्शन के फॉर्मूले पे क्या है। और ये सवाल ना 2000 2018 में आया था, 2018 में आया था। क्या है f ऑफ x का फॉर्मूला, x² - 4/x - 2। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें इसके फैक्टर्स डालते हैं, x - 2 x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2, इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये बन जाता है x + 2। तो अब वो ये सोचते कि हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो जो आउटपुट आ रहा वो रेंज है। तो x की वैल्यू 10 रखे तो 12 आउटपुट आ रहा, -2 रखे तो 0 आ रहा, -10 रखे तो -8 आ रहा। तो ये x रियल है, कहां से कहां तक भी चेंज हो रहा, तो आउटपुट भी रियल होगा, कहां से कहां तक भी चेंज होगा ना। तो इस तरीके से वो r को टिक करते हैं। बट यहाँ पे ध्यान दो, हमने x - 2 को कैंसिल किया। ये हम कैंसिल तब कर सकते हैं जब x क्या ना हो, 2 ना हो। क्या x 2 नहीं है सच में? हाँ नहीं है, क्योंकि डोमेन में 2 नहीं आ रहा।
अच्छा, डोमेन में 2 नहीं आ रहा, मतलब आने वाले आंसर में भी हम डू नॉट पुट x इक्वल टू 2 है ना। तो आने वाले आउटपुट में भी हम x की वैल्यू क्या नहीं रख सकते, 2। इसका मतलब 2 रखने के बाद जो आउटपुट आ रहा है 2 + 2 4, वो आउटपुट में नहीं होगा। नो आउटपुट इक्वल टू 4। इसका मतलब सारे आउटपुट होंगे सिवाय किसके, 4 के, और यही होगा इसका रेंज। कौन से ऑप्शन में बताओ, यस, ये बन गया इसका रेंज। तो इस तरीके से इस फंक्शन का हम निकाल सकते हैं रेंज। तो सारे आउटपुट आएंगे, ऐसा लगता है स्टूडेंट को x - 2 को कैंसिल करके, बट ध्यान दो फंक्शन ने पहले ही कहा कि इसका डोमेन क्या है, सारे रियल वैल्यू। x के वैल्यू तुम सारे रियल ले सकते, बट क्या नहीं ले सकते, 2। तो सच में यहाँ पे तुम x को 2 नहीं रख सकते। अगर x को 2 रखे तो आउटपुट 4 आ रहा, x को 2 नहीं रख सकते मतलब आउटपुट 4 नहीं आएगा। बाकी सब कुछ आएगा लेकिन क्या नहीं आएगा, 4, और यही बनेगा इसका रेंज। तो ये हम आंसर टिक कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन सॉल्व करो। तो भाई जिनका भी टारगेट सीईटी है ना, वो मोस्टली सीईटी लेवल के क्वेश्चंस ट्राई करें। आज हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे जो सीईटी लेवल के भी थे, कुछ अपर लेवल के भी थे, बट तुम प्रैक्टिस करे तो तुमको बहुत सारे क्वेश्चन जमेंगे, बहुत सारे नहीं जमेंगे। जो नहीं जमते उनके लिए मैं हूँ, बार बार कह रहा हूँ। बहुत सारे तुम में से डाउट्स पूछ भी रहे, बहुत सारे अभी भी आइडल है, उनको लग रहा है एग्जाम हो गया नहीं होगी, बट एग्जाम तो जरूर होगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, और जो क्वेश्चंस नहीं आते वो पूछते चले। इसके आगे भी और जेई लेवल के इस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। तो विल स्टॉप हियर, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।